हाय गाइस, जानना चाहोगे कि एक आम आदमी को कैसे देश का सबसे ऑनरेबल अवार्ड मिला, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। मैं बताऊंगा कि कैसे मुझ जैसे एक आम आदमी को दुनिया के सबसे जाने माने शो में इनवाइट किया गया, जहां कदम रखने के लिए आपके पास कम से कम पीएचडी होनी चाहिए, जहां कदम रखने के लिए लोगों ने उड़ने वाले कच्छों से लेके कभी ना फटने वाली कार का इन्वेंट किया है। वेट, कभी ना फटने वाले कच्छों से लेके उड़ने वाली कार तक का इन्वेंशन कर रखा है। मैं बात कर रहा हूँ न्यूमेरिक सिटी के शो न्यूमेरिक सिटी लाइव की। स्वागत है आपका हमारे शो पर। शायद आप पहले आम आदमी हैं जिसे इस शो पर बुलाया गया है। पहला आम आदमी? जी हाँ। इससे पहले बोलते मुर्गे आते थे क्या इंटरव्यू देने? अबे गश्ती के रैप्टा मार के कान लाल कर दूं आपकी बार उल्टा जवाब निकला तो। अरे मजाक कर रहा था मैं और मेरा दोस्त तो आपके बहुत बड़े फैन है। हर एपिसोड देखा है हमने आपका। जिसके बाद ये सब लुगाई बन जाएंगे और इसके बाद मैं रिसर्च में लग गया। कौन बोलता है यहाँ साइंटिस्ट आते हैं? हर एपिसोड में एक से बढ़कर एक चूतिया उतारता है साला। 28 और स्विम सूट मॉडल्स का शो आ रहा वहाँ पे लगा। अबे लड़कों वाला नहीं, लड़कियों वाला लगाना। बहुत बड़े फैंस है। जी शुक्रिया। चलिए हमारी जनता को बताइए कि आपने क्या बनाया और कैसे। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल जल्दी से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ ताकि नए लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। मैं हूँ बैज और ये है मेरा दोस्त बर्नी। हम दोनों दोस्त काम करते हैं एक ऐसी ई मैगजीन कंपनी के लिए जहाँ हमारा बॉस हमेशा हमारी लेता रहता है। मतलब टपकते मसाले को हमारा काम बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। उसका मानना है कि हमारी एड्स ऑफेंसिव होती हैं और हमें अपना काम करना नहीं आता। हम कभी उसकी सुनते नहीं है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है और हमारा ध्यान भी नहीं रहता जब वो बात कर रहा होता है। तो इसलिए उसने हमें करियर गाइडेंस कैंप भेजा जहां हमें अपने काम को ढंग से करना सिखाया जाएगा, या शायद ऐसा ही कुछ, पता नहीं, मैं सुन नहीं रहा था। एनीवे, इसका सारा खर्चा कंपनी उठाने वाली थी, इसलिए मैंने और बर्नी ने सोचा कि हम कंपनी से पैसे तो दोनों के लेंगे, लेकिन जाऊंगा सिर्फ मैं ही और बाकी बचे पैसे हम दोनों आपस में बांट लेंगे। इसलिए मैं अभी वहीं जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा हूँ। आगे की कहानी तुम खुद देख लो। अबे ये कोई फिल्म नहीं चल रही जो तेरे बोलने से हम सीधा उस सीन पर पहुंच जाएंगे। मुंह से बता क्या हुआ था आगे। अच्छा माफ करना। तो मैं बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था और इतने में मैंने देखा कि फ्री बस सर्विस टू करियर कैंप। अरे वाह, फ्री में भी बसेस चलती है क्या शहर में? चल इसी में चलते हैं फिर तो। अरे चेकिंग वाले आए हैं, तैयार हो जाओ सारे। अरे भाई साहब, बाहर तो लिखा था कि फ्री बस सर्विस है, फ्री टिकट चेकिंग किस लिए हो रही है? भाई ये सिर्फ गंजे लोगों के लिए फ्री है, बाल वालों को तो पैसा देना पड़ता है। रात के टाइम पे ऐसे कुछ दिखता नहीं है, इसलिए हाथ मार के चेक कर रहा कौन गंजा है और कौन नहीं है। अबे यार, ये क्या लॉजिक है? अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, पैंट उतार के सर नीचे और पिछवाड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अंधेरे में क्या ही पता चलेगा इसे। हाँ, चिकनी 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 टैट चिकनी चिकनी। अरे वाह, तो कितना चिकना है यार। तेरा तो आने जाने का कह रहा है। माफ चिकनी, वाह चिकनी 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 चिकनी। इसको देखो साले को, गंजा हो गया पर बीच की मांग नहीं छोड़ी। डबल चिकनी गिरा। माफ, तेरा भी चिकनी चिकनी चिकनी। तेल लगा के आया क्या? चिकनी है, चिकनी टैट चिकनी। ये सब बताना जरूरी है? माफ करना भाई, वो क्या है ना, मैं पहली बार किसी को कहानी सुना रहा हूँ। पॉइंट पर आ जल्दी। तो मैं फाइनली करियर कैंप पहुंच गया। आपको यहाँ 7 दिन के लिए रखा जाएगा और 7 दिनों में आपको अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होगा, जिनका पर्पस है आपको आपके काम में बेहतर बनाना। आपको यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन ढंग से फॉलो करने हैं। ऐसा ना करने पर आपको पनिश भी किया जा सकता है। अबे करियर कैंप है या जेल? ऐसे लोगों के कान पर बसते हैं यहाँ, और ये तेरी फाइल में भी रिफ्लेक्ट करेगा बाद में, समझा? हाँ समझ गया। सॉरी औरत जी। वैसे आपका लौंडा है क्या? हाँ। और ये दूसरे वाला किसका है? ये भी मेरा बच्चा है। कमाल है। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा कि कोई आपको भी 2 बार ठोक सकता है। मतलब क्या है बे तेरा? आपका पति अंधा या चूतिया ज्यादा है? अबे ज्यादा मजाक सूझ रहा है तुझे? यहाँ मत आ, अभी भी समय है, यहाँ से भाग जा। ये लोग फंसा रहे हैं तुझे। भाग जा, भाग जा। इससे बच के रहना, ये पागल है थोड़ा। पहले डायरेक्टर हुआ करता था, बेचारे की लास्ट 3 मूवीज फेल हो गई, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अबे तो इसे पागल खाने भेजो ना, यहाँ क्यों रखा हुआ है? प्लीज आप अपने कमरे में जाइए और सुबह जल्दी से नहा के ब्रेकफास्ट पर मिलिएगा। कमरा तो अच्छा है, काम चल जाएगा। बहुत नींद आ रही है यार, सो जाते हैं। मेरा नाम बैज है। छत्ते से टपका है क्या? ये बस क्या होता है बे? अबे बज नहीं, बैज है बे। तो बैज क्या करता है भाई तू? मैं एक ई मैगजीन कंपनी के एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तू क्या करता है भाई? मैं टीवी शोज के लिए स्क्रिप्ट राइटर हूँ। सही है यार। यहाँ कितने टाइम से है? मुझे तो यहाँ 9 महीने होने वाले हैं। डिलीवरी के बाद जाएगा क्या? मतलब? अबे मतलब प्रोग्राम तो 2 हफ्ते का है। तू यहाँ 9 महीने से क्या कर रहा है? हर रोज रात में मैं यही सोचता हूँ कि कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर सुबह होता ही जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा क्या है भैया? मेरा बस चले तो मैं तो आज ही चला जाऊँ। देखेंगे वो तो। मेरी माँ ने भाग जा यहाँ से, ये तेरी फिल्मों को नहीं बचा सकते। भाग जा, भाग जा।
अबे ये कौन है यार, साला कल नाइट में भी ऐसे ही चाट रहा था। पागल है यार ये, ना नहाता है ना धोता है, बस खाता पीता रहता है और ऐसे ही पागलों की तरह बातें करता रहता है। इग्नोर मार इसे। और आज के प्रोग्राम्स चालू होने वाले हैं, जल्दी चल। मैं हूं आपका इस प्रोग्राम का कोच। आज से अगले कुछ दिनों तक आप सिर्फ वैसा ही करेंगे जैसा मैं आपको कहूंगा, और मैं ये वादा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम के एंड में सभी अपने अपने फील्ड में तरक्की करेंगे। बाल देख साले के, मक्खी भी घुस जाए ना तो वापस बाहर ना आ पाए, वहीं दम घुट के मर जाएगी। भाई बाल कटवाने से पहले नाई के पास जाता है या एनिमल प्लेनेट पर घोंसले को देख के बाल काट लेता खुद ही? ये नया बंदा? मेरा नाम बैज है सर, काफी फेमस एडवर्टाइजर हूँ मैं। आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा तुझे। अच्छा, आपके मोहल्ले में कोई सुंदर लड़की हो तो उससे पूछ लेना बैज कौन है, बता देगी। इन्हीं हरकतों को और ऐसे नॉन डिसिप्लिन बिहेवियर को यहाँ पर दूर किया जाएगा, ताकि यही नहीं आप सब भी बिल्कुल प्रोफेशनली काम करना सीख सके। तो सबसे पहले हम दिन की शुरुआत करेंगे मेडिटेशन से। आपको पता है मेडिटेशन क्या है? क्या यहाँ किसी को पता है हमारे मरने के बाद क्या होता है? सर घर वाले प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। अरे वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि स्पिरिचुअली हमारे साथ क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, हमें पीस अचीव कैसे होता है। ऐसे कई सवालों के जवाब हमें मेडिटेशन से मिलते हैं। अबे जीते जी पैसे कैसे कमाए ये बताना, मरने के बाद क्या होगा ये जान के क्या करूंगा मैं। मेडिटेशन से हम अपने दिमाग को फ्री करते हैं और उसके बाद बारी आती है आपकी बॉडी की। अब हम करेंगे फिजिकल एक्सरसाइजेस। अबे दिमाग भी तो बॉडी में ही आता है, इसका बाहर पड़ा है क्या कहीं? बस हो गया यार, और कितनी एक्सरसाइज कराएगा अब? कोच आप तो बोल रहे थे कि एक्सरसाइज शोल्डर की है। हाँ, तो असर गांड पर क्यों हो रहा है फिर? क्या हो रहा है? फट रही है एक्सरसाइज करने में। मुंह कम और बॉडी ज्यादा चला, समझा? हाँ भाई, तू गलत कर रहा है एक्सरसाइज। रुक मैं बताता हूँ। ये है क्रिएटिव पार्ट ऑफ द डे, और क्योंकि आप सब यहाँ क्रिएटिव जॉब्स वाले ही हैं, आपको ये एक्टिविटी सबसे अच्छी लगेगी। पर उससे पहले एक जरूरी बात, जब हम जिंदगी में परेशान होते हैं तो कई बार इंस्पिरेशनल बातें या कोट हमें हौसला देती हैं, इसलिए हमें उन्हें याद रखना चाहिए ताकि जिंदगी के मुश्किल दौर पर हम उन्हें याद करके अपना हौसला बनाए रखें। और इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप सब एक एक करके अपने फेवरेट कोट्स बताएं जो आपको हौसला देते आए हैं। जी मेरा नाम दुड़ुक है और मेरा फेवरेट कोट है ये ले पेन बेच के दिखा, बाय जॉर्डन बेलफोर्ट। शाबाश। हाँ भाई जवान, अगला। जी मेरा नाम बैज है और मेरा फेवरेट कोट जो मुझे जिंदगी में हिम्मत देता है वो है मुंह में ले लेना मेरा, बाय जॉनी सिंस। छी 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 छी, इतना गंदा सेंटेंस तुझे कौन सी हिम्मत देता है बे? सर मान लो मुझे कोई काम करना नहीं है और फिर भी कोई जबरदस्ती पीछे पड़ा है तो मैं यही लाइन चमकाता हूँ उसे। एग्जाम्पल के लिए मुंह में ले लेना मेरा फेवरेट कोट सुनने है साले को। बेटा धीरे धीरे ये सारी मस्ती निकल जाएगी। रहूंगा तब ना यहाँ। अच्छा बेटा एक बात समझ ले, तू कोई महान सेलिब्रिटी नहीं है जो यहाँ पे टाइम पास करके निकल जाएगा और कंपनी पैसा देंगी तुझे, समझा? सर मैं बिल्कुल खानदानी हूँ, मेरे बाप के पास 10-15 नौकर हुआ करते थे, समझे? अच्छा क्या करते थे आपके पापा? सर वो सबसे सीनियर नौकर थे हवेली में, बाकी सभी नौकरों को बताते थे कि काम कैसे करना है। उस रात मैं अपने कमरे में यही सोचने लगा कि भाई यहाँ तो नहीं रह सकता मैं। एक दिन में इतना दिमाग खराब किया इन्होंने, पता नहीं 2 हफ्ते में तो क्या ही कर देंगे। और इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। हेलो औरत जी, मुझे यहाँ से जाना है, आप प्लीज दरवाजे खुलवा दो, मैं चला जाऊंगा। क्या हुआ? वो इतनी ट्रेनिंग बहुत है जी मेरे लिए, मैं गाँव जाके खेती कर लूंगा। जैसी आपकी मर्जी, आज रेस्ट कर लो, कल यहाँ से चले जाना। अच्छा ठीक है, चलो एक दिन और सही। अबे आज ये डायरेक्टर साहब इतना शांत कैसे बैठे हैं? पता नहीं यार, आज तो ना धो के साफ सुथरा भी लग रहा है। इसकी छोड़, तू तो बोल रहा था आज यहाँ से चला जाएगा। हाँ फिर बैठा क्यों है? जा। अभी तो मन नहीं कर रहा यार, थोड़ी देर बाद जाता हूँ। जैसी तेरी मर्जी। अटेंशन, सारे एक्टिविटी रूम में पहुंचो, दिन की पहली एक्टिविटी शुरू करनी है। एक सेकंड, लेकिन तुम तो वहां से जाने वाले थे ना, फिर ये एक्टिविटीज दोबारा? यही तो प्रॉब्लम थी सर, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं रात को वहां से भाग जाना चाहता था और सुबह होते ही मेरा इरादा बदल गया। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। काफी अजीब बात है। तुम्हें कुछ डाउट नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा था? हो रहा था, इसलिए उस रात मुझे लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब यहाँ लोग रहना भी नहीं चाहते लेकिन यहाँ से कोई जा भी नहीं पा रहा था। मेरा टेबल का साथी 9 महीने से यहाँ पर था। चूतिया साला। मैं समझ चुका था कि अगर मैंने कुछ किया नहीं तो मेरा हाल भी वैसा ही होगा। क्या किया फिर तुमने? पहला शक मुझे इनके खाने पर हुआ। मुझे लगा कि ये जरूर खाने में कोई केमिकल मिला रहे थे जिसकी वजह से हम सबके दिमाग को केमिकली ऑल्टर किया जा रहा था। अच्छा आगे क्या किया फिर तुमने? मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बात बनी कुछ? जिसका शक था वही हुआ। इसका मतलब खाने में ही कुछ मिलावट होती थी? नहीं, मेरा फिर चूतिया काट दिया उन्होंने। कोच ये एक्सरसाइज लेग्स की है क्या? हाँ। तो मेरी गांड की फट रही है इसे करते हुए। मतलब खाना बिल्कुल ठीक था? जी हाँ। आगे क्या किया तुमने? मेरा दूसरा डाउट गया वहाँ के पानी में, तो मैंने अगले दिन पानी पीना छोड़ दिया।
फिर क्या हुआ? इस बार जिसका शक था वही हुआ। क्या हुआ? तेरा फिर से चूतिया काट दिया। तू भी वहीं से आया क्या नल्ले साला? बाकी बोल सही रहा है वो, मेरा चूतिया काट दिया गया। कोच एक्सरसाइज चेस्ट की है क्या? हाँ भाई। असर वहाँ क्यों हो रहा है फिर? कहाँ? गांड पे क्या हो रहा है? फट रही है। खाने में कुछ नहीं था, ना पानी में मिलावट थी, और एक एक करके दिनों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर रोज मेरी वहां से निकलने की उम्मीद कम होती जा रही थी। वाह 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 वाह। पे माता तो मुशायरा चल रहा है यहाँ, वाह वाह बोल के महफिल जमा रहा है तू। अबे तो हर बार घुमा के बोलना जरूरी है चूतिया कटा है? सीधा सीधा बोल दे चूतिया कटा है। सर आपके शो में गाली बकना अलाउड है क्या? बस एक छोटी सी देनी थी इसको। 10 गाली देने के बाद परमिशन ले रहा है। आगे बताना क्या हुआ था? भाई इतना लंबा इंटरव्यू तो आज तक नहीं लिया मैंने किसी का। कहानी खत्म ही नहीं हो रही तेरी बहन। इस बार सर लेकिन वही हुआ जिसका शक था। क्या हुआ? सर वो बोल रहा था जो वही हुआ, चूतिया कट गया। कोच एक्सरसाइज बैक की है ना? तू घर जाने देगा या नहीं मुझे आज? तू मुझसे पैसे ले ले लेकिन एंड में पहुंच जा जल्दी। लगातार नाकामयाबी के बाद एक दिन मैं अपने रूम में बैठा था। कैसे निकलूं यहाँ से? कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ सब कुछ ट्राई करके देख लिया, ऐसा क्या है जो मुझे और इन सभी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ रखने के लिए? अबे भाग जा यहाँ से, भाग जा। उस दिन उस पागल के चिल्लाने पर मुझे ये एहसास हुआ कि वहाँ क्या गड़बड़ थी और ये कैसे सबको कंट्रोल कर रहे थे। कैसे? दरअसल जिसको मैं और वहाँ के सभी लोग पागल समझ रहे थे वो पागल नहीं था, वो सच में हमें वहाँ से निकालने के लिए वार्न कर रहा था। मैं समझा नहीं। जब पहली बार मुझे ये पागल दिखा था तब ये बहुत गंदा रहता था। और दूसरी बात, मुझे सबसे पहला काम जो वहाँ पे जाते ही नर्स औरत ने बोला था वो था कि हर रोज सुबह तैयार होके आपको ब्रेकफास्ट टेबल पे आना है। प्लीज आप अपने कमरे में जाइए और सुबह जल्दी से नहा के ब्रेकफास्ट पर मिलिएगा। इसका मतलब ये खाने पीने में नहीं बल्कि नहाने के पानी में गड़बड़ करते थे, और वो पागल नहाता नहीं था, इसलिए उस पर इस केमिकल का कोई असर नहीं होता था। और जिस दिन वो बिल्कुल शांत बैठा था उसका रीजन यही था कि उस दिन उसे नहलाया गया था। अब आज ये डायरेक्टर साहब इतना शांत कैसे बैठे हैं? पता नहीं यार, आज तो ना धो के साफ सुथरा भी लग रहा है। इंटरेस्टिंग। चलिए ये तो समझ में आ गया कि वहाँ हो क्या रहा था, लेकिन फिर भी तुम वहाँ से निकले क्यों नहीं? क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था कि इन्होंने कितना बड़ा आविष्कार किया है। ये इस केमिकल को ऐसे टुच्चे मुच्चे प्रोग्राम्स में यूज कर रहे थे। मैं इस केमिकल को नाइको हैंडल कैची बोलता हूँ, और मुझे लगता है कि नाइको हैंडल कैची केमिकल को यूज करके हम बड़े से बड़े वॉर्स, शहर में हो रहे दंगे जैसे इवेंट्स को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बस इस केमिकल को पानी में मिलाओ और लोगों पे छिड़क दो, सब शांत हो जाएंगे। और इसलिए आप आज इस केमिकल को यहाँ तक ले आए? जी हाँ। काफी अच्छा इंसिडेंट था। तो चलिए आपको और हमारी जनता को बताते हैं एक सीक्रेट। असल में इन्वेंशन ये नहीं जो आपने किया, बल्कि असली इन्वेंशन है मिस्टर LK घंटा जी का। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। अबे ये तो वही पागल डायरेक्टर है। इसका मतलब ये डायरेक्टर नहीं साइंटिस्ट है। शिट यार। जी शुक्रिया। हमें बताइए सर कि असल में यहाँ क्या इन्वेंट हुआ है? जी यहाँ कोई डिवाइस या केमिकल की डिस्कवरी का इन्वेंशन नहीं हुआ है। दरअसल यहाँ इन्वेंशन हुआ है एक प्रोसेस का। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि कैसे कई लोग आपके और मेरे जैसे लोगों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। उनमें इतना भी दिमाग नहीं होता कि वो अच्छा खाना चुन सके, अच्छी एक्सरसाइज करके अपने शरीर का ख्याल रख सके। इसलिए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें हम लोगों को बिना बताए यहाँ लेके आएंगे। जैसे कि इसके बॉस ने इसको यहाँ भेज दिया है ये बोलकर कि ये एक करियर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है। और उसके बाद जब ये लोग हमारे पास आते हैं तो हम इन्हें हिंट्स देते हैं कि शायद यहाँ कुछ गलत हो रहा है, और उससे निकलने के लिए इन्हें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। और जो ये समझ गया कि यहाँ क्या गलत हो रहा है उसे हम एकदम सरल तरीके से जाने देते हैं। अच्छा, तो कैसा परफॉर्म किया मिस्टर बेज ने? शुरू में ये मुझे थोड़ा ज्यादा चूतिया लग रहा था, पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद उतना चूतिया नहीं है जितना ये शुरू में मुझे लग रहा था। और जब इसने मेरी टीम से खुद को यहाँ से निकालने का ऑफर किया तो इसने कहा कि हम इस केमिकल के तोड़ को लोगों को बेच के बहुत पैसा कमा सकते हैं। तब मुझे लगा कि शायद ये तेज नहीं, ये बहुत तेज है। और मुझे तो ये लगने लगा कि कोई इसे यहाँ क्यों भेजना चाहेगा। आपका मतलब है कि इसने कोई नई चीज का पता नहीं लगाया? जी बिल्कुल, तो मेडिकल स्टोर पर काम पर लगे छोटू को भी पता है। अबे जब पता था कि मैंने कुछ नया पता नहीं लगाया तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों बे? हमारा शो पहली बार देख रहा है क्या? हम साइंटिस्ट और उसके एक्सपेरिमेंट को एक साथ बुलाते हैं। ये रहा साइंटिस्ट और तू था उसका एक्सपेरिमेंट। अबे साले तेरी। आराम से बैठ वरना कान पर तो चमका के भगा दूं तुझे, समझा? और सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका सिस्टम वाकई लाजवाब है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपके प्रोग्राम को न्यूमेरिक सिटी एसोसिएशन ऑफ मैनकाइंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। मुबारक हो सर आपको। अबे सुन, ये ले अपनी फाइल लेके जा। क्या करूँगा इसका? फेंक दे कहीं इधर उधर। मेरा काम था तुझे देना, फिर तू चाहे जो भी कर इसका। सालों ने शुरू से लेके आज तक के सारे रिकॉर्ड रखे हैं। अबे ये क्या बे? O नेगेटिव? ये तो मेरा ब्लड ग्रुप है ही नहीं। ये तो बर्नी का ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब बॉस वहाँ मुझे नहीं बल्कि बर्नी को भेजना चाहता था। अबे इसके लिए इतने लंबे प्रोसेस की क्या जरूरत है भाई? 2 मिनट बात कर लेगा उससे तो पता चल जाएगा कि बंदा देसी ढक्कन है। हेलो बर्नी। अबे बच गया तू साले। वाह 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 वाह।